फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू योर ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो जैसा हमने वादा करा था, हम आज से अपना एपीएफसी की फ्री पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्लास 1 लेकर आए हैं। सबसे पहले जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि जो हम ये क्लासेस करेंगे ना, हम एक एक वीक के हिसाब से रखेंगे। तो इस वीक हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीक में हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे फ्राइडे तक, यानी इस वीक में तो 3 हो पाएंगे, तो वो हम इकोनॉमिक्स के करेंगे। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो पर वीक हम सब्जेक्ट को चेंज अपने करेंगे। तो उसी में आज हम अपनी क्लास 1 लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की। तो सबसे चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, जैसा हमने वादा करा था। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक जो हमने लिया, एक बहुत आसान टॉपिक से स्टार्ट करें, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से आपको भी देखिए, थोड़ा मैं आपको बता दूं हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग भी रहा होगा। यानी किसी भी नेशन की इनकम, यानी नेशनल इनकम मीन्स इनकम अर्नड बाय ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर से मतलब अगर एक करंट ईयर में उस देश का हर नागरिक कितनी इनकम अर्न करता है, कितनी आय कमाता है, वही होती है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो नेशनल इनकम इज़ यूजुअली रिटन एज एनएनपी और जीडीपी। जीडीपी समझ रहे होंगे आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेशनल इनकम और जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, तो एनएसओ। तो नेशनल इनकम क्या है, देखिए, इनकम अर्नड बाय ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। कैलकुलेट कौन करता है, एनएसओ। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा एनएसओ के बारे में। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर या सिचुएटेड कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है हमारा एनएसओ। तो अगला ये शुरू देखते हैं। तो अब देखिए, जीडीपी बेस ईयर। अब हम लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम में नेशनल इनकम या जीडीपी का बेस ईयर था 2011 या 2012। इंडियाज़ जीडीपी कितना था अप्रोक्स, इस टाइम कितना है प्रेजेंट में, $2.6 ट्रिलियन। कहाँ पर हैं हम वर्ल्ड में, 6th इन द वर्ल्ड। हम 6th नंबर पर हैं वर्ल्ड में। जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में क्या एस्टीमेट किया गया, -7.7%। 2021-22 में कितना प्रोजेक्ट किया गया, 11%। 11% को देखकर आपके थोड़े दिमाग में घंटी बजी होगी। अभी हमारे ईपीएफओ के एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2021 और 22 के लिए कितना रखा गया है, तो वो रखा गया था हमारा 11%। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला लेक्चर वाइज। मैं आपको जब पूरी इकोनॉमिक्स हमारी हो जाएगी तो पूरे उसके सारे कंबाइंड नोट्स दूंगा एक साथ, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी मैं उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या मैं यहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो। अभी अगर आप मेरे से मांगेंगे सर हर सेशन का दीजिए, हर सेशन का नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ अपने नोट्स बनाकर जब पढ़ें, बिना नोट्स के ना पढ़ें। मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा। तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं, जब पढ़ें वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। सो व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी अगर मैं आपसे मोटा मोटा मानकर चलूँ, किसी देश की पॉपुलेशन 100 है, 100 रेजिडेंट्स हैं, उस देश में 1 लाख रुपए की नेशनल इनकम होती है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी 100 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय, तो कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। PCI इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेज़र ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। PCI क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेज़र है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब देखिए, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखिए, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी हम कितना अपना परचेज करते हैं बाहर से, उसमें इंडिया कितने नंबर पर है, रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड।
मतलब हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हम कितना बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, उसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड में 3rd रैंक पर हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम जीडीपी कैसे निकाली जाती है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम से, एक्सपेंडिचर मेथड से, कंजप्शन मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, या प्रोडक्ट मेथड को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट मेथड को जिससे हम नेशनल इनकम जीडीपी निकालते हैं, ये शायद बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2005-6 के आसपास, पता नहीं किसी एग्ज़ाम में आया था, शायद सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आया था कि प्रोडक्ट मेथड जिससे हम नेशनल इनकम जीडीपी निकालते हैं उसको किस और नाम से जाना जाता है, तो वैल्यू एडेड मेथड है उसका दूसरा नाम। आगे देखें पॉवर्टी। पॉवर्टी से मतलब समझ गए होंगे गरीबी। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी कौन कलेक्ट करता है, एनएसओ, जिसका हमने पढ़ा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक डेवलपमेंट के, उसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करती है, देखिए नीति आयोग। डाटा कलेक्ट करता है एनएसओ, रिपोर्ट पब्लिश करती है नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, डाटा कलेक्ट करेगा एनएसओ, रिपोर्ट पब्लिश करेगी नीति आयोग। उसके बाद अब देखिए पॉवर्टी लाइन अलग अलग बेसिस पर होती है, रुपीज़ के बेसिस पर, कैलोरी के बेसिस। अगर कैलोरी बेस्ड, कैलोरी समझ रहे हैं आप, हमें फूड से कितनी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब, तो हम उसको कैलोरी में गिनते हैं। तो कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन अर्बन में 21 कैलोरी पर डे के नीचे जो है वो पॉवर्टी लाइन में है। रूरल में 2400 कैलोरी पर डे के नीचे जो है वो पॉवर्टी लाइन में है। एक्सपेंडिचर बेस्ड, एक्सपेंडिचर समझे कितना हम खर्च करते हैं, तो उसमें अर्बन में क्या है 47 रुपीज़ पर डे या 1407 पर मंथ। रूरल में क्या है 32 रुपीज़ पर डे या 970 रुपीज़ पर मंथ। तो इससे जो नीचे है या इतना भी है तो वो पॉवर्टी में है। तो आइए देखते हैं इसके आगे का। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपना नीति आयोग के बारे में। क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था ईपीएफओ में, तो कह रहे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सारा जान लेंगे आज नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कुछ स्टूडेंट्स मेरे कैसे कह रहे थे कि सर हमें तो बस इतना याद था कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो हमने ऑप्शन देखा तो उसमें केवल एक ऑप्शन में था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो वहीं से हम करेक्ट कर गए। तो शायद वो जब कंफ्यूज हो जाते अगर 2-3 ऑप्शनों में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता और आगे के 2 वर्ड बदल रहे होते। लेकिन चलिए कुछ नहीं, याद कर लीजिए, ईजी है बहुत। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया, 1 जनवरी 2015। कब, किसने किया, तो बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी अब प्राइम मिनिस्टर करंट में कौन है हमारे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करा 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर क्या है, तो देखिए सीधा जो देशव्यापी होती हैं उनमें सीधा सा आपका सिंपल है, हेडक्वार्टर हमारी देश की राजधानी में ही होगा, न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर। तो अब देखिए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, तो पहला डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, अरविंद पंगारिया। प्रेजेंट में डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बैंकिंग एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट सीईओ, तो ये कौन है, सिंधु श्री खुल्लर। शायद ये एसबीआई पीओ में पूछा गया था, एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया था, फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो सिंधु श्री खुल्लर। प्रेजेंट में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। 4 क्वेश्चन हैं देखिए, ये कभी नीति आयोग से अंदर से क्वेश्चन बनाएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, अरविंद पंगारिया। प्रेजेंट में डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। फर्स्ट सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। प्रेजेंट में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 4 मिनिस्टर हैं या मेंबर्स कह लीजिए नीति आयोग के। तो पहले कौन है, होम मिनिस्टर। प्रेजेंट में होम मिनिस्टर कौन है, श्री अमित शाह जी। दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट में कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। फोर्थ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, प्रेजेंट में कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये 4 मिनिस्टर हैं, मेंबर्स हैं नीति आयोग के। होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है। इसके अलावा देखिए 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो हमेशा ही इसके मेंबर रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट। तो डिफेंस एक्सपर्ट किसके पास इस टाइम, वीके सारस्वत। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट किसके पास इस टाइम, रमेश चंद। और हेल्थ एक्सपर्ट किसके पास इस टाइम, विनोद पॉल।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, ये क्या फंक्शन होता है इसका, 15 ईयर का इसका रोड मैप प्लान होता है। मतलब पहले हमारा जो प्लान आते थे 8 शेड्यूल प्लान, या हमारा कैसे हमें ग्रोथ करनी है 5 ईयर के होते थे, 5 ईयर प्लान जो होते थे। अब उसको क्या करा, अब सरकार ने उस चीज़ को नहीं करके नीति आयोग खोल दिया। तो नीति आयोग को क्या है, 15 ईयर रोड मैप प्लान एक साथ लिया है। 15 ईयर में हमें कैसे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, क्या क्या हमें बदलाव लाने हैं अपने इस देश में, अपने इस प्यारे से देश में, तो वो सब हम इसके थ्रू अब करते हैं। ये तो आज हमने एक बहुत, देखिए आपसे अगर मैं बात करूं तो आज हमने अपना लेक्चर काफ़ी शॉर्ट रखा है, और नेशनल इनकम जो सबसे छोटा सा टॉपिक था उसको अभी इसमें हमने नेशनल इनकम में, समझिए कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तो हमने बिल्कुल इसका बेसिक ही पढ़ा है, निकालते कैसे क्या होती है बस। अभी हम कल इसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है लेकिन फिर भी अभी इसमें काफ़ी कुछ पढ़ाने को बचा है। अभी हमने एक छोटा सा हमने दिया नीति आयोग, जिसमें से क्वेश्चन बना NSO, जिसमें से बन सकता है, तो ये हमने कवर करा। अभी आज के सेशन को छोटा मैंने इसलिए रखा है, पहली क्लास है, ज़्यादा बर्डन नहीं दे रहा, आराम से आपको एक प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। कल की क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, तकरीबन 1 घंटे के करीब की होगी कल की क्लास, तो आराम से कल मिलते हैं। आज का सेशन छोटा इसीलिए रखा है, पहली क्लास है, आराम से कर पढ़िए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा सेशन लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं है लाइक करिए, कमेंट्स को लाइक करिए वीडियो को पसंद आता है तो, और नहीं पसंद आता है तो आराम से कोई टेंशन नहीं है, डिसलाइक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वैसे तो वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से बनाई, लेकिन आज मैंने बार बार कर रहा हूँ, बेसिक क्लास रखी है, बहुत छोटी क्लास रखी है, केवल इसीलिए आपकी बस पढ़ाई में स्टार्ट हो जाए एक तरीके से। आज से हो गया तो कल क्या इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, नेशनल इनकम GDP क्या होता है, कैसे, सब हम इस टॉपिक के बारे में कल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आज तो हमने बस एक तरीके से नीति आयोग के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।